ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 19 जुलाई 2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, बहुत कीमती है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य शोभ से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। प्रश्न दिया बाबा, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर आया बाबा, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल भी तो चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो ज़रूर मदर भी तो चाहिए ना। तो तुम बच्चे इस गहरे राज को अच्छी तरह से जानते हो। मदर कौन हुई? हमारी ब्रह्मा बाबा। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य नहीं समझ सकते। गीत आया, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर ना सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना देते हो, जैसे शास्त्र बना देते हैं, समझते कुछ नहीं है। तुम वेदों के लिए कहते हो यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्र अर्थात जैसे कोई धर्म स्थापन होता है किस द्वारा, तो पूछना चाहिए वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं, वह धर्म किसने स्थापन किया। इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म हैं वह भी समझाया जाता है ना। जैसे झाड़ में मुख्य है फूल, तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी डालियां निकलती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है यह जो धर्म शास्त्र है, सर्व शास्त्र श्रोमणि गीता, वह है फूल। उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। और धर्म फिर रचना होगी ना, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये रचना होगी आदि। यह सब कल्प वृक्ष के डाल। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य धूर है कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है। वह बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका धूर मतलब उनका तना सड़ जाता है, बाकी डालियां रहती हैं। यह भी ऐसे ही आदि सनातन धर्म अब त्रैलोक हो गया और सारे झाड़ और सारे धर्म है ना। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं इनका धूर जो देवी देवता धर्म था वह अब नहीं है। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो सर्वव्यापी हो नहीं सकते। दुनिया का है ना 24 अवतार ले, तो बाबा के सर्वव्यापी फिर हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो सर्वव्यापी फिर कैसे कहेंगे? नई बात है ना ये। कितना बड़ा झाड़ है, धूर है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी है। सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में यह भी भेद आएगी नहीं कि यहाँ काक विष्टा समान सुख है और अथाह दुख है। यह उन्हों को पता नहीं है। अब बाप बतलाते हैं, तुमको अथाह सुख में फिर से ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूं पारट को सभी बजाते हैं। इस्लामी बोधी आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य को ही समझा जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंचे तो ऊंच गाया जाता है। वह कौन सा? कहते भी हैं कि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती है। फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म संगम युग का जन्म है, ये उत्तम तेरे जैसा जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते। दुनिया के मनुष्यों को यह जीवन बहुत कनिष्ठ है।
दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन बहुत ही कनिष्ठ है। तुम जानते हो हम भी पहले छी छी मूत पतीली मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस बस्तर को ज्ञान लक्ष्य सौंप से साफ करते हैं और कहते हैं अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पोतरे कहलाए। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख वंशावली, दूसरे है मुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता नहीं, तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएगी। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए। बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते, श्री कृष्ण का सौंदर्य दिखाते हैं। अगर राधे से संवर हुआ, फिर उनका नाम क्या बदली हुआ वह दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्य को कुछ पता ही नहीं है कि ये राधे कृष्ण जाति होने के बाद लक्ष्मी नारायण बन गए। तो बाबा ने कहा उनके जीवन चरित्र को कोई जानते ही नहीं है। तुम अभी समझ रहे हो, फोटो में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्कर लगाया होगा। तुम यह जानते हो भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते। भगत तो सभी हैं, सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो अब बेचारे सभी मौत की चक्की में। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्कर बुद्धि में रखना सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते। और धर्मों में यह अक्सर ही नहीं है। ओम माना वे भगवान समझ लेते हैं, ओम माना जबकि आत्मा है। वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा, वे फिर उल्टा कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम शरीर तो है नहीं, परम पिता परमात्मा तो ऐसे कह ना सके कि अहम आत्मा मम शरीर। वह बाप कहते हैं अहम आत्मा तो बरोबर है, हमने यह शरीर ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन कर लिया है। यह हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारे पैर है नहीं, हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती है। कृष्ण के चरण है, हमारे तो नहीं। मैं हूँ ही निराकार। यूं तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या कारण है? पतित सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्य को पता ना होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण या कैसे आ सकता है, यह समझ करके समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता सुनाते। बाबा कहते हैं मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामानुसार हमारा ये रथ मुकर्रर है। ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूंगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ संग जोड़। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नाम तोड़। तुम माता पिता हम बालक तेरे, जिसकी इतनी महिमा है। अभी तुम उनके सम्मुख बैठे, विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा? तो कहते हैं अल्लाह ने रचा। तो जरूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहते हो, तो फादर हमेशा रचता होता है ना, तो मदर ही ना हो तो उनको फादर कैसे कहे?
बच्चा पैदा होता है तभी फादर कहते हैं ना, ये किसको पता नहीं कि गॉड फादर की फीमेल कौन। यह है सबसे गहरी बातें। गॉड फादर की फीमेल ब्रह्मा बाबा है ना। आदम बीबी दोनों हैं। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी भी नहीं कह सकते, सरस्वती तो बेटी है। तो वह बेबी हो तो फिर उनकी माँ को, यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं, इस हिसाब से ये ब्रह्मा मेरी सजनी हुई। तो इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को, ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। उनको संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई। आदि देव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती है। कौन है? वे कहता है ब्रह्मा की बेटी है। तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रचा। तो यह है बड़ी माँ ब्रह्मा बाबा। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगत अम्बा की देखो कितनी महिमा है। अब तुम समझ गए हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए। इसमें भी दो प्रकार के हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे के सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भले सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं जो सगे बनते हैं ना, वो प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र वन वर्षा लेंगे। तो ऐसे पवित्र ही करते नसीन बारिश करते हैं। लगे फिर परजा में चले जाते हैं, वे पवित्र नहीं बनते तो वे लगे हो गए। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबर 1। तो बाबा ने कहा जितना जो पुरुषार्थ करेंगे ना, वह माँ बाप के तख्त पर बैठे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए ना, परंतु बनेंगे सब नंबर 1। तो यह है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, 100 दर्शन चक्कर फिराना है, आप समान बनाना है। मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए ले आती हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममता मिटाए एक तरफ लगाए। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाबा कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, हमारे हाथ में हो, जैसा पुरुषार्थ करेंगे उसे बन जाओगे। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं, उनको अपना शरीर नहीं। तो बाबा ने कहा वह एक ही बार आते हैं, तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा चोला लेते हो, मैं पुनर्जन्म में आता नहीं। इतना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी। अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने इसमें प्रवेश कर दिया। फिर मालूम पड़ा अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती है। कहते हैं ना हम 7 दिन का बच्चा हूँ, मैं 2 मास का बच्चा हूँ। तो यह ज्ञान तो सेकंड में ही मिल सकता है। इतने बच्चे हैं और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी बाप के बेटे और बेटी हैं, ना कि मेल फीमेल इतने बच्चे कदे कैसे पैदा करेंगे? मुख वंशावली की तो इसमें बात ही नहीं है ना। मुख से जन्म लिया ना, ब्रह्मा के मुख से। तो जिन्होंने कलप पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहे। कलम लगती रहती है, बगीचा है ना। अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं चुगते हैं। ये कांटों की दुनिया है। बाप आकर कांटों से कली कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये विकारों में गिरा पड़ा है। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन पतित पावन को याद करते थे, चाहते थे। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे ना, चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो। सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी और कोई भी चीज नहीं है। लाखों वर्ष की तो कोई चीज रह ना सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो, तो माता पिता पास जिनसे वर्षा मिलना है
बाप भी बूढ़ियों को देख बहुत खुश होते। 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा लिया था। सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर। तुम बुढ़ियाएं इतनी ज्ञान उठा नहीं सकते इतना। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छी पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना। जब बूढ़ा सबसे तीखा है तो वह तो फिर भी बेटी हो गई। तो बूढ़ियों के लिए भी बहुत सहज है, बाबा को याद करते रहो। ओ शिव बाबा कुर्बान जाऊं, आप तो सुख धाम ले जाते हो, बस ऐसी खुशी में रहो तो बस बेड़ा पार है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ो। ब्रह्मा बाबा को ये नहीं समझाते, ये समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो। ऐसे ही समझो शिव बाबा सुनाते हैं। बाबा ने क्या है, तो बुद्धि योग शिव बाबा पास जाने से विक्रम विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है, सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विक्रम विनाश होते रहेंगे। अच्छा जीवन। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते हो हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, गद्दी नसीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है। पवित्रता की बाबा ने कहा है ना, गद्दी नसीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। दूसरा पॉइंट, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ के कलम लगाने है। वरदान दिया बाबा ने, कर्मों की गहरी गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी के सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। कर्मों की गहरी गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले तिरकार विक्रमाजीत भव। सार दिया बाबा ने, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, पश्चाताप की तराही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गहरी गति के ज्ञाता बन, सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विक्रमाजीत बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।